गुड आफ्टरनून बच्चों। शुरू करते हैं। आज हमारी फर्स्ट क्लास है बिजनेस स्टडीज की और इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें हमें बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ना है बिकॉज बिजनेस स्टडीज के जो चैप्टर है वो बहुत लॉजिकल वे में ऑलरेडी अरेंज है। ठीक है ना। दो पार्ट होते हैं बच्चों हमारे यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हमारा इंटरनल मैनेजमेंट होता है। क्या होता है? इंटरनल मैनेजमेंट, जिसके अंदर 8 चैप्टर्स होते हैं। 3 बेसिक चैप्टर है और उसके बाद एक सीरीज है। बेसिक चैप्टर जहां पे हम जानेंगे कि जी पढ़ना तो पूरा मैनेजमेंट ही है, इंटरनल मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट क्या होता है। पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और तीसरा चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट। 3 चैप्टर तो ये हम बच्चों हमारे। और उसके बाद फिर मैनेजमेंट के बच्चे हैं। मैनेजमेंट के 5 बच्चे होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये बैक टू बैक। और ये पूरा ये जितने भी चैप्टर्स है ये हमें सीक्वेंस में पढ़ने हैं। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और ये जानेंगे कि वंस अगेन वही, जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक्स में बताया कि चैप्टर के नाम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों ये जो चैप्टर का नाम है वो 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है: नेचर, दूसरा सिग्निफिकेंस और तीसरा मैनेजमेंट। पहले इन्हीं के बारे में बात कर ले। दरअसल एक आपको एक नई चीज मिलेगी। बिजनेस स्टडीज के जितने भी चैप्टर है उन चैप्टर के नाम के नीचे आपको एक टैगलाइन मिलेगी, हर एक चैप्टर के नीचे। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू 0। व्हाट डज इट मीन? किसी भी काम में से हम या किसी भी चीज में से अगर हम किसको साइड कर दे, मैनेजमेंट को साइड कर दे, तो उसका आउटकम क्या निकलेगा? 0। ये चीज क्या शो करता है मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट, वेरी गुड, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को सिग्निफाई करता है। किसको सिग्निफाई करता है? और बच्चों मजे की बात ये है कि कभी कभी, आजकल तो थोड़ा सीबीएसई ने कम कर दिया इस टाइप के क्वेश्चन पूछना, लेकिन एक जमाना था कि जब सीबीएसई ये लिखती थी एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू 0 फुल स्टॉप कमेंट फुल स्टॉप 6 नंबर 6 मार्क्स। और बच्चे इसमें कुछ भी भर के आते, कुछ भी जो उन्हें समझ में आता था। फिर किसी को 2 नंबर मिल रहे हैं, किसी को 3 नंबर मिल रहे हैं, किसी को 4 नंबर मिल रहे हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया कि ये स्टेटमेंट क्या शो कर रहा है? मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस, कि मैनेजमेंट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका प्रॉपर टॉपिक होता है हमारे पास, तो उसके अंदर हेडिंग्स होती है, हमें वो ही लिखनी होती है। बच्चे इसको अपने मन से बना बना के कुछ भी लिखते थे। समझ में आ रही है बच्चों बात? तो किसी भी काम में से अगर अपन लोग क्या कर दे, मैनेजमेंट को सब्सट्रैक्ट कर दे, तो आउटकम क्या आता है? 0। आउटकम क्या आता है? 0। ये मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को शो करता है। बात करते हैं जी नेचर। जब आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, है ना, और आप साइड वाली गैलरी से निकल के जा रहे होते हो, किससे बचने के लिए? गेस्ट से बचने के लिए। बिकॉज वरना 4 सवाल जवाब करेगा। हाँ बेटा क्या कर रहा है ना, तुम बोलोगे। फिर वो अगला सवाल पूछेगा कि क्या लिए थे, मतलब स्ट्रीम क्या लिया तूने? तुम बोलोगे कॉमर्स। अरे तू तो साइंस लेता। ये लड़की तो बहुत होशियार है, साइंस लेती। हाँ जी, तो सवाल जवाब करेंगे। अब उन्हें क्या पता कि हमने कॉमर्स क्यों ली, है ना। सबको तो नहीं पता ना, सबको बताना भी नहीं है। हाँ जी, तो वो सवाल जवाब से बचने के लिए तुम साइड वाली गैलरी से जा रहे होते हो, अचानक से उनकी नजर पड़ती है तुम्हारे ऊपर और बुलाते, आपकी मम्मी को पूछते हैं कि ये तो मैंने बचपन में देखा था, आप ही का बेटा, आपकी बेटी है ना। मम्मी बोलती है हाँ जी हाँ। ओ इधर आ, अग्रिमा बेटा इधर आ, अंकल को नमस्ते करो, है ना। हाँ जी, फिर आपने नमस्ते करी, है ना। फिर अंकल कह रहे हैं अरे बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, ठीक है ना। और उन्होंने बात कार्यक्रम चालू किया। फिर तुम्हारी मम्मी तुम्हारा गुणगान कर रही है ना। ये हमारी लड़की बहुत अच्छी है, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ती रहती है, ठीक है ना। अब तो देखो इतना पढ़ती है कि स्पेक्ट भी लग गए। जब बचपन में आती थी वो बच्ची बचपन में हमारे यहाँ थी तब तो स्पेक्ट भी नहीं थे, अब तो स्पेक्ट भी लग गए, ठीक है ना।
लेकिन हाँ इसे सारे ये ना कि काम में ऐसा हेल्प तो करा देती है, काम में क्या तो करा देती, हेल्प तो करा देती है, लेकिन खाने के लिए कुछ भी चाहिए ना तो सब कुछ उधर ही चाहिए, है ना। तो ऐसे क्या फीचर्स बता रही है, क्या बता रही है, अग्रिमा के फीचर्स बता रही है, ठीक है ना, कि किन किन फीचर्स से मिल करके ये पर्सनालिटी बनी है, माने तुम्हारा नेचर बता रही है। क्या बता रही है, सेम एज बच्चे लोगों, जब अपन लोग क्या करेंगे, मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मैनेजमेंट का भी नेचर पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या होती है, उसके क्या क्या फीचर है। मैनेजमेंट जैसे ग्रुप एक्टिविटी होती है, क्या होती है, ग्रुप एक्टिविटी, वो इनविजिबल होती है, इंटेंजिबल होती है, क्या होती है, उससे ग्रुप गोल्स क्या होते हैं, अचीव होते हैं। तो सेम लाइक जैसे अग्रिमा की मम्मी है, अग्रिमा के क्या बता रही है, अग्रिमा का नेचर बता रही है, उसके फीचर्स बता रही है, यस और नो। ऐसे ही अपन लोग मैनेजमेंट के क्या पढ़ने वाले हैं, मैनेजमेंट के नेचर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का क्या नेचर होता है। और बच्चों बात ये नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है, बात पढ़ने वाली नहीं है, बात ये है कि कितना डीप में हम जाके पढ़ते हैं और वो चीजें हमारे माइंड में रिटेन रहती है कि नहीं रहती है। उस चीज की मेरी गारंटी है कि आप इधर क्लास में पढ़ के जाओगे और आप बिल्कुल मलाई बच्चे बैठे हो इधर, ठीक है ना, फालतू कचरा तो है नहीं है, बिल्कुल एक बार ही आपको जो बता दिया वो माइंड में आपके क्या हो जाने वाला है, सेट हो जाने वाला है, समझा क्या। हाँ जी, तो मैनेजमेंट का नेचर क्या है वो पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है ना। अच्छा, तो मम्मी अब नेचर में तो सारी चीजें बता रही है, अच्छी बातें भी बता रही है, फीचर है ना, फीचर, अच्छी बातें भी बता रही है और बुरी बातें भी बता रही है ना। लेकिन अब क्या ना, अब वो जो गेस्ट है वो अंकल ने माहौल बना दिया, हाँ जी आजकल के बच्चे ऐसे ही हो रहे हैं, कुछ नहीं पता इनका, जा रहे हैं घूमने के लिए, जा रहे हैं, मम्मी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, बता के गई 1 घंटे के लिए और 2 घंटे के लिए गुम है ना, ऐसा वैसा कुछ करके, है ना। फिर अब जैसे मम्मी को लगा कि नहीं नहीं ये तो क्या कर रहा है, ये ने तो अपना माहौल चालू कर दिया, फिर मम्मी ने बोला अरे नहीं नहीं भाई साहब रुको थोड़ा, हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, ऐसे ठीक है जाती है लेकिन बता के जाती है, ठीक है ना। वैसे ठीक है, कभी कभी क्या करती है, ऐसे अपनी मनमानी करती है, कभी मतलब कोई चीज की जिद हो जाती है, लेकिन बाकी दूसरों के जैसे बच्चे नहीं, हमारे बहुत समझदार बच्चे हैं, काम में भी हेल्प कराती है, पढ़ाई के लिए कभी कहने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप पढ़ लेती है, काम एक्यूरेट मिलता है, कभी स्कूल से कोई शिकायत नहीं आई। अब सारी अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही है, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस, है ना। अभी देखो, अभी ये 3 दिन के लिए अपने मामा के यहाँ चली गई थी, ठीक है ना, मेरा तो बिल्कुल भी मन ही नहीं लगा, है ना, दूसरे दिन ही बुलाना पड़ा इसको, इसका तो बल्कि मन लग गया था वहां पे, तो कह रही थी मम्मी मैं 3 दिन और रुक के आऊंगी, लेकिन इधर तो नहीं मन लगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये होती नहीं, स्कूल में जाती है ना, कभी कभी मम्मी की छुट्टी होती है, वो अपने स्कूल नहीं जाती है, मम्मी मतलब टीचिंग करती है तो मम्मी स्कूल में जाती है, तो अगर उनकी छुट्टी होती है लेकिन वो स्कूल में गई है, घर पे मन ही नहीं लगता, इम्पोर्टेंस अग्रीमेंट ये होती है ना, घर पे अगल बगल के भी बच्चे आ जाते हैं, ठीक है ना, और थोड़ा मन लगा रहता है, ये नहीं होता तो बेचारे वो भी खेलने। अग्रिमा की इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, ऐसे ही बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, बोलो ना। हाँ, ऐसे ही कभी कभी ऐसे ही तुम सारे बच्चों की मम्मी आपस में मिल गई और सबके, मसूद की मम्मी बता रही है ये तो बहुत नालायक है, नेचर, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे बहुत मतलब अच्छे बच्चे हैं, ऐसा नहीं इधर उधर नहीं जाते, ठीक है ना, रहते, इन्हें पता है अपने लिमिट, पता है इन्हें, इन्हें पता है कि हाँ हमारी लिमिट ये है, उसके ऊपर कभी नहीं गए, समझा क्या आपको। ऐसे बच्चों मैनेजमेंट का हमें क्या पढ़ना है, नेचर पढ़ना है और सिग्निफिकेंस पढ़ना है, ठीक है। नमन भैया आगे चलो। हाँ जी, इंट्रोडक्शन। एक बात बताओ बच्चों, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट तो जैसे हम थोड़ा डेवलपिंग कंट्री है या इमर्जिंग कंट्री बोल सकते हो, तो मैनेजमेंट हमें करना होता है, ये कहाँ यूएसए वालों को कहाँ मैनेजमेंट करना होता है, ये तो डेवलप्ड कंट्री है, बोलो हाँ। ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इनके पास तो इलोन मस्क, जेफ बेजोस, ठीक है ना, और मार्क जुकरबर्ग, ऐसे ऐसे लोग हैं, इन्हें कहाँ मैनेजमेंट की जरूरत होती है, तो हम ही छपरी से है, हमें मैनेजमेंट की जरूरत होती है। हाँ जी बोलो, एम आई राइट और रॉन्ग। हाँ जी, मैं बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि मैनेजमेंट की जरूरत सबको ही होती है, अरे वो उधर तक पहुंचे तो किसकी वजह से, मैनेजमेंट, कर दो ना एनीथिंग उनमें से करो, करो, मार्क जुकरबर्ग माइनस मैनेजमेंट, अरे जीरो लड्डू हो जाएगा वो, समझे क्या। हाँ बोलो, इलोन मस्क को बोलो, इलोन मस्क के जो भी मन में आ रहा है वो कर रहा है, मतलब इधर चला मैं उधर चला, फिसल गया, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू,
मैनेजमेंट किया तो ही तो वहां तक पहुंचे, मैनेजमेंट किया तो ही तो वहां तक पहुंचे। तो मैनेजमेंट बच्चों एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? मैनेजमेंट सबको करना पड़ेगा, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज बिग और स्मॉल, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे प्रॉफिट कमाने वाला हो चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनको तो मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती। नहीं नहीं होती है ना, स्कूल्स होते हैं, ऑन पेपर तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। चलो थोड़ा और अच्छे एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, वो तो नॉट फॉर प्रॉफिट। भाई मंदिर में ऐसे कोई होता कि वो बात अलग है, लोग बोलते हैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा मेरा ये काम हो जाए वो बात अलग है, लेकिन होते तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो लोगों ने बना के रखा है अपना कि हमारी ये मांग पूरी हो जाएगी तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अरे 11 मतलब यार, भगवान 11 रुपए में बिकने के लिए भगवान बने थे क्या? लोगों ने क्या बनाया है ना। लेकिन वहां पे अगर कोई भी फंक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई भी फंक्शन हो रहा है, तो क्या उसके लिए मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा? मुझे बताओ मसूद, मान लिया आपके यहाँ पे मस्जिद में कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी करना हो, लेट सपोज मोहर्रम निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या सारी चीजें अपने आप हो जाएगी? मैनेज करनी पड़ेगी। वो तो जो मतलब वहां पे है, वहां तो कोई पैसा कमाने का मोटिव नहीं है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट करना होता ना कि ये बंदा ये काम करेगा, ये हैंडल करेगा, ये टैकल करेगा, इसकी ये जिम्मेदारी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑर्गेनाइजेशन चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे प्रॉफिट वाला हो चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट हो, चाहे इंडिया के अंदर हो चाहे इंडिया के बाहर हो, चाहे सुबह दोपहर शाम हो, हाँ बोलो, सुबह दोपहर शाम हो, गर्मी सर्दी बरसात हो, इंडिया के अंदर हो इंडिया के बाहर हो, ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो बड़ा हो, प्रॉफिट वाला हो नॉन प्रॉफिट वाला हो, सबको मैनेजमेंट की जरूरत, सबको मैनेजमेंट की जरूरत है। से सुनो। और बच्चों मजे की बात यही है, आप अगर रिलेट करोगे तो इकोनॉमिक्स में भी हम मैनेजमेंट करते हैं। क्या करते हैं? और हमने चैप्टर भी वहां पे किससे स्टार्ट किया? मैनेजमेंट से। कैसे? तुम्हें समझ में नहीं आएगा, वहां पे मैनेजमेंट वर्ड नहीं आया कहीं पे भी। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, वहां पे कहीं पे भी मैनेजमेंट वर्ड नहीं है, लेकिन हमने वहां पे प्लानिंग की है। और प्लानिंग किसका बच्चा होता है? मैनेजमेंट का। बात समझ में आ रही है? और अगर आपको बचपन की याद दिलाऊं, अगर आपको बचपन की याद दिलाऊं, तो बचपन में मैंने आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में एक रिलेशन बना के दिया था। व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है ये बताती है बिजनेस स्टडीज, एंड कैसे करना है ये बताती है इकोनॉमिक्स। और मैं आज वापस से इस स्टेटमेंट को आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, ये कौन बताती है? बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज बोलती है मैनेजमेंट करना है। क्या करना है? मैनेजमेंट करना है। लेकिन कैसे करना है? गवर्नमेंट बजट बनाओ ना, वो इकोनॉमिक्स बताती है कैसे करना है। हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है। तो कैसे करना है? गवर्नमेंट बजट बना करके। से सुनो, क्या करना है वो बिजनेस स्टडीज बताती है, कैसे करना है वो कौन बताती है? माने इकोनॉमिक्स टेक्निक बताती है मैनेजमेंट की। क्या बताती है? कि ये जो टूल है ना, इस टूल से हम क्या कर पाएंगे? मैनेजमेंट कर पाएंगे। समझा क्या बच्चों? चलो, तो मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट दैट इज इट अप्लाइज टू द कंप्लीट स्फीयर। ये पूरे पूरे स्फीयर में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में लगता है मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। अभी तुम समझो ना, कभी कभी किसका मन करे, वो जुपिटर का मन करे, ये चलना अच्छा थोड़ा साइड को चलते हैं, आज इस रास्ते से तो हमेशा ही जाना है, हर साल इसी रास्ते से जाते हैं, आज थोड़ा ना, आज किसकी ऑर्बिट में चल के देखते हैं, मून के ऑर्बिट में चल के देखते हैं, ये खत्म ही हो जाएगा बाबा। हाँ बोलो ना। वो कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो वही वाला काम हो जाएगा। समझा क्या? डिसिप्लिन तो उनको भी चाहिए ना, मैनेजमेंट तो उनको भी चाहिए ना। ऐसे अपने मन से कुछ नहीं होता कि हम हमारा जो भी मन आएगा हम वो करेंगे, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज ये हर जगह लगता है, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, ठीक है। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस कैन ओनली बी सक्सीडेड, सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको सक्सेस तभी मिलेगी इफ दे आर वेल परफॉर्म द एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट। अगर वो मैनेजमेंट की हर एक एक्टिविटी को अच्छे से क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। मैनेजमेंट की हर एक एक्टिविटी मतलब वो प्लानिंग अच्छे से करेंगे, फिर उन चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू प्लान, फिर उसके लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी तो स्टाफिंग करेंगे। देन लोग क्या करेंगे? हमारे से नहीं हो रहा है ना, लोग नाटकबाजी करेंगे, हमारे को समझ में नहीं आ रहा तो उन्हें डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, है ना।
एंड फाइनली फिर हम ये देखेंगे हमें क्या करना था और क्या कर बैठे, है ना, क्या करना था और क्या कर बैठे। तो फिर मैनेजमेंट सवाल पूछेगी ना, मैनेजमेंट सवाल पूछेगी एम्प्लॉय से, ऐसा क्यों पर हुआ, पूछेंगे ना। तो क्या एम्प्लॉय क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे मैं जानू ना, मैं जानू ना, चाटा लगेगा कान के नीचे, ऐसा बोलेंगे तो ठीक है ना। 5000 यूनिट बनानी थी हमें एक महीने में, 4000 यूनिट बनाई, 1000 क्यों नहीं बनाई, उसका जवाब देना पड़ेगा ताकि ये गलती दोबारा से रिपीट ना हो, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस तभी मिलेगी जब वो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। इट मींस दैट सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस। कोई भी लोग बोल देते हैं, ओ भाई देख भाई अंधा पैसा कमा रहा है, अंधा पैसा, ऐसे बोलते हैं ना लोग, भारत में ऐसे बोलते हैं भाई, मतलब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर लोगों की बाइसिकल की ऐसे काउंटिंग कर लेते हैं, या किसकी काउंटिंग कर लेते हैं, जितनी बाइक आई इसी का, इतने, ओ भाई इतने लोग अंदर है, मल्टीप्लाई बाई एक एक्स अमाउंट, ओ भाई अंधा पैसा, ठीक है ना, ऐसे लोग काउंट कर लेते हैं। बैक एंड में उसने कितने स्ट्रगल किए, कितनी मेहनत की है, कितना मैनेज किया है ना, वो तो कोई नहीं देख रहा ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को उसके जो गोल्स होते हैं, गोल समझते हो, हाँ जी, टारगेट, सिंपल लैंग्वेज में टारगेट बोल दूं, टारगेट, तो टारगेट बाय चांस अचीव हो जाते हैं क्या, मतलब जैसे एक वो मेरे को एक गाना याद आ रहा है, थोड़ा फनी सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक वो एक बहुत टाइम पहले एक गाना आया था कि सपने में हो गया रे कमाल, आगे नहीं बोल रहा मैं ठीक है ना, तो देख लेना, वो शिवांशी समझ गई। हाँ जी, ऐसे सपने में कुछ कमाल होता है क्या, सपने में कुछ कमाल होता है कि मेहनत करनी पड़ती है बोलो वो बच्चा क्या है हाँ जी, तो ऐसे कमाल जादू वादू मिराकल कुछ नहीं होता है ना, उसके लिए हमें तपना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं कि कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस बाय चांस नहीं मिली होती है, बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस, उसके लिए हमें क्या करनी होती है, डेलिब्रेट प्रोसेस फॉलो करनी होती है। डेलिब्रेट प्रोसेस मतलब सोच समझ के, और मतलब वो डेलिब्रेट अपने आप नहीं होती, मतलब जानबूझ के हमारी इंटेंशन हमारे मन से आए तो हमने परफॉर्म किया, ऐसे नहीं अपने आप हो गई हमारे से परफॉर्म, ठीक है ना। जैसे तुमने को एक रील देखी होगी ना, एक बच्चा जैसे वो पढ़ रहा है ना, कि ये मम्मी ये बुक उठ क्यों नहीं रही, उठ क्यों नहीं रही, उठ क्यों नहीं रही है ना, और फिर वो मम्मी एक वो डंडा लेके आती है, ओए तू कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उस डंडे को उसको मारने के बच्चे के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं कि वो अपने आप से अपने मन से ही हो रहा है, वो डेलिब्रेट होता है जो जानबूझ के करते हैं। हाँ बोलो बेटा, एक बात बताओ, तुम अभी तुम ऐसा सोचो कि मैं यहाँ से उठ के ऑटोमेटिक बाहर जाके बैठ जाऊँ, बाहर चेयर्स है तो उन पे जाके प्लेस हो जाओ, ऐसे हो जाओगे क्या, आपको एक डेलिब्रेट प्रोसेस लगानी पड़ेगी। डेलिब्रेट प्रोसेस क्या होगी कि पहले आपको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, आप उधर अपनी प्लेस पे खड़े होंगे, फिर ये गेट बंद है, गेट खोलोगे, फिर जाके बैठोगे, है ना, मतलब कुल मिला के करके खाना पड़ेगा ना। जान दो, और एग्जाम्पल दे, तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सामने आपके खाने की प्लेट लगी हुई है और उसमें सोचते रहो आजा मेरे मुंह में आ जा, ऐसे खुद से ऐसे खुद से आ जाएगा क्या वो, उसके लिए डेलिब्रेट प्रोसेस लगानी पड़ेगी। पहले आपको हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा, है ना, फिर खाना पड़ेगा, चबाना भी पड़ेगा, थे सुनो, सारे काम करने पड़ेंगे ना। क्या ना मनवीर कैसे कैसे फालतू एग्जांपल देते हो बच्चों, दरअसल क्या है कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट है और तुम्हें जगा के भी रखना है और चीजें यहीं पे याद भी करानी है माइंड में, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को बाय चांस कुछ नहीं होता भाई, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, एक डेलिब्रेट प्रोसेस लगानी पड़ती है, और उस डेलिब्रेट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट। अब ऐसे तो मान ले तुम्हें बाहर जाके बैठना है ना, तुम ऐसे बहुत जल्दबाजी में क्या हो, अपनी जगह से खड़े हो, है ना, पता पड़ा कि अपनी जगह से खड़े हुए बैग नीचे डाल दिया, बैग उठाने के लिए आपने थोड़ी कोशिश की, अपने आप ही नीचे गिर गए, तो ऐसे कोई ना होता है, मैनेज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, थोड़ा, है ना, कुछ तो एटिकेट्स होंगे ना जो आपने सोचोगे कि यार कैसे हम खड़े होंगे, है ना, कैसे प्रॉपर चीजों को उठाएंगे, फिर कैसे चलेंगे, ऐसे नहीं है, मतलब तुम जैसे अभी तुम इधर से बैच से छूटोगे, तुम जा रहे हो, तो कुछ भी जैसे बचपन में छोटे छोटे बच्चे चलते थे ना, कुछ भी एक बार इधर चल रहे हैं, एक बार उधर चल रहे हैं, हाँ जी, ऐसे तो नहीं होगा ना, कुछ भी आप करते सोच समझ के करते हो ना, तो वो चीज है। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि जो एक मैनेजर होता है, मैनेजर, बच्चों आप पढ़ लिख करके या तो आपके खुद का ही ऑर्गेनाइजेशन चलाओगे, कैसा भी, चाहे वो प्रॉफिट वाला हो चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट हो, उसमें भी मैनेज ही करोगे, वो अपने लिए करोगे। और अगर ऐसा नहीं करते आप तो जॉब करोगे, वहां पे भी आपको चीजें क्या ही करनी पड़ेगी, मैनेज ही करनी पड़ेगी, बस वो अपने लिए नहीं, वो
किसी और के लिए। से यस और नो। तो एक जो मैनेजर होता है, एक मैनेजर का काम क्या होता है? मैनेजर का काम होता है इज टू डिजाइन। उसे क्या करना होता है? डिजाइन करना, कि मेरे को ये करना है। माने सोचना पड़ेगा, पहले प्लान करना पड़ेगा, फिर खाली प्लान 10 घंटे पढ़ूंगा मैं, 12 घंटे पढ़ूंगा, और पढ़े हो पढ़े नहीं पढ़े हो तो हो जाएगा क्या? सोचने से हो जाएगा क्या? जो आपने सोचा है उसे क्या भी तो करना पड़ेगा, परफॉर्म भी तो करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा। फिर तो एक मैनेजर का काम होता है पहले प्लान करना, फिर उसे इंप्लीमेंट करना, हकीकत में उसे डिप्लॉय करना। डिप्लॉय भी बोल सकते हो, DEPLOY। इंप्लीमेंट भी बोल सकते हो या परफॉर्म भी बोल सकते हो। अच्छा, फिर जब आप करोगे, सुनो वैष्णवी, आपने प्लान किया और फिर परफॉर्म किया, तो ऐसे परफेक्ट तो कोई भी होता नहीं है ना? अपने आप को लगेगा, या जो तुम्हारा मेंटर कोई भी होगा तो वो बताएगा कि यहाँ पे कमी थी, थोड़ा यहाँ पे क्या करना है, हमें इम्प्रूव करना है। तो नेक्स्ट टाइम वो भी तो क्या भी तो करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना। तो एक मैनेजर का टास्क ये होता है, सबसे पहले उसे क्या करना होता है? डिजाइन करना होता है चीजों को, फिर उसे क्या करना होता है? इंप्लीमेंट करना होता है, देन उसे क्या करना होता है? इम्प्रूव करना होता है। द मैनेजरियल एक्टिविटीज, किसको? मैनेजरियल एक्टिविटीज को। बच्चों, शायद आज जैसे मैं पढ़ाता हूं और आज से 10 साल पहले जैसे पढ़ाता था, उसमें बहुत फर्क है, ठीक है ना? वो 10 साल की जर्नी में क्या ही तो किया है, इम्प्रूव भी तो किया है। क्या किया है? इम्प्रूव भी तो किया है। से यस और नो? अच्छा, अब इस बार भी कुछ ना कुछ क्या करेंगे? इम्प्रूव। जैसा कि मैं आपको एक ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूं कि लास्ट टाइम अब बच्चे क्या करते थे कि कुछ बच्चे नोट्स बनाते थे, कुछ नहीं बनाते थे। चलो मान लिया 11th में तुम्हारा काम चल गया, लेकिन 12th में कैसे काम चलेगा? अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो नहीं चलेगा ना। अब नहीं बना रहे हो तो दिक्कत होगी, और बना रहे हो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। अच्छा, नहीं बना रहे हो तो उसके लिए फिर क्या किया? इम्प्रूव किया। क्या किया? इम्प्रूव। कि जो बनाएंगे सो ठीक है, नहीं बनाएंगे तो उनको बता दिया जाएगा, अवेलेबल करा दिए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल। तो एक मैनेजर यही करता है, चीजों को प्लान करता है पहले, फिर उन्हें परफॉर्म करता है, फिर उसमें जो कमी रहती है उसे क्या करता है? इम्प्रूव करता है। और ये प्रोसेस, क्या ये एक ही साइकिल है या ये प्रोसेस चलती रहती है? ये तो लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में रहेगी ना ये प्रोसेस तो नेवर एंडिंग होगी, कॉन्टिन्यूस होगी, हमेशा चलती रहेगी। भाई आज मैं कोई भी एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ, कल दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ, ये कल तो दूर की बात है, आज ही मेरे को कोई दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। और ये तीनों ही काम हर एक एक्टिविटी में करने पड़ेंगे। मेरे को क्या भी करना पड़ेगा? डिजाइन भी करना पड़ेगा, और डिप्लॉय भी करना पड़ेगा, और इम्प्रूव भी करना पड़ेगा। द मैनेजरियल एक्टिविटीज एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लुएंसिंग पीपल। और वो इंसान माने वो मैनेजर ही रेस्पॉन्सिबल होता है लोगों को क्या करने के लिए? इन्फ्लुएंस करने के लिए। क्या करने के लिए? लोग काम नहीं कर रहे हैं, लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन कौन है? कंसर्न मैनेजर। कौन है? क्यों नहीं कर रहे भाई वो काम? इसके लिए तो जवाबदारी किसकी होगी? मैनेजर की होगी ना। हाँ बोलो ना। तो वो लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना? अच्छा, आगे क्या बोल रहे हैं? चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं बच्चों। कंसीडर द फॉलोइंग केसेस। इमेजिन करो एक क्रिकेट टीम को विदाउट अ कैप्टन। इसको थोड़ा बाद में देखना, दूसरे वाले को पहले देखो, इससे तुम क्योंकि रिलेट कर पाओगे ना। इमेजिन अ स्कूल विदाउट अ प्रिंसिपल। अपने घर पे ले जाएंगे बच्चे सारा सामान उठा करके, बच्चे तो बच्चे, टीचर के भी जो हाथ में लगेगा वो भी। तुम कभी भी देख लो ना, प्रिंसिपल मैम राउंड पे आती है, बच्चे तो बच्चे, टीचर भी हो, बच्चों चुप बैठ जाओ। जो टीचर आराम से बैठा है ना, वैसे नाटकबाजी करता पढ़ाने की। चलो बच्चों बुक खोल लो, ठीक है ना, हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। से तो नो, खौफ भैया, खौफ, रुतबा। या उसको तुम प्रॉपरली बोलोगे तो मैनेजमेंट। क्या बोलोगे? बिकॉज जवाब देना पड़ेगा ना। हाँ बोलो ना। अच्छा, और अभी अगर प्रिंसिपल ना हो स्कूल में, तो फिर तो जिसके जो मन में आएगा पहले ही सर्कुलेट हो जाता सुबह ही मैसेज, ओए आज प्रिंसिपल मैम नहीं आने की। ठीक है ना? टीचर को भी लगता चलो आज तो कुछ तो शांति मिलेगी। हाँ बोलो ना। और बच्चे तो अपना माहौल बनाएंगे ही। ठीक है? तो इमेजिन करो बच्चों, एक स्कूल को प्रिंसिपल के बगैर, एक क्रिकेट टीम को कैप्टन के बगैर। कोई बोलेगा मैं फील्डिंग कर रहा हूं, दूसरा बोलेगा नहीं फील्डिंग तो मुझे पसंद है, मैं ही करूंगा। उनमें आपस में लड़ाई हो रही है। माने कैप्टन ने बोल दिया ए तू क्या करेगा? फील्डिंग करेगा, ठीक है ना, और तू क्या करेगा? बॉलिंग करेगा। तो नक्की है ना, अब मन हो चाहे नहीं हो, कैप्टन ने बोला तो बोला। से यस और नो।
वरना तो आपस में, अच्छा वो आपस में अगर वो बोल रहे हैं, मान लिया शिवांशी वैष्णवी को कुछ ऑर्डर दे, है ना, और वैष्णवी ए जा जा अपने घर जा, ठीक है ना, टाइम पास है, टाइम फूटी मत कर इधर मेरा, भाई चल के ऑर्डर देने वाली, ठीक है ना, क्या तूने कुछ इतना बड़ा कुछ कुछ मतलब ऐसा है क्या कि कोई तेरी पूजा होगी या ये होगी तो मतलब, अरे साथ में रहते हैं हम, साथ में बैठते, इधर देखो चेयर भी बराबर बराबर में लगी हुई है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर वही चीज तुम्हारे टीचर बोल दे वैष्णवी को, तो ऐसा हो, भले ही वो शिवांशी ने बोला और टीचर भी वही बोल रहे, तो फिर तो मानोगे ना, बिकॉज अथॉरिटी का फर्क हो गया। किसका फर्क हो गया, है ना, जो सामने वाला बंदा बोल रहा है उसके पास स्टेटस क्या है, ज्यादा है। तो ये नो, तो वो कह रहे हैं कि इमेजिन करके देखो एक क्रिकेट टीम को कैप्टन के बगैर, एक स्कूल को प्रिंसिपल के बगैर, और एक कंपनी को एक लीडर के बगैर। कह रहे इन ऑल द अबव सिचुएशन, सारी की सारी सिचुएशन में द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी अचीव, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं किया जा सकता, सिंस देयर इज अ लैक ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि किसकी कमी है बच्चों। तो अच्छा नमन भैया ये कहना चाहते हो कि मैनेजमेंट कोई इंसान होता है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, वो ये तो बोल रहा है भाई, देखो उधर कैप्टन नहीं है, इधर प्रिंसिपल नहीं है, और नीचे में लीडर नहीं है, तो कह रहा है कि इन सारी सिचुएशन में गोल्स क्या नहीं किए जा सकते, अचीव नहीं किए जा सकते, क्योंकि किसकी कमी है, मैनेजमेंट की कमी है, और ऊपर तीन केस में किसकी कमी है, कैप्टन, प्रिंसिपल और लीडर की कमी। तो इसका मतलब तो साफ साफ सी बात है कि मैनेजमेंट एक कोई इंसान जो वो जो हाँ मैनेजमेंट तो एक प्रोसेस है, जो कौन परफॉर्म करेगा, वो मैनेजर परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे मैनेजर मिसिंग है, मैनेजर मिसिंग है तो मैनेजमेंट भी मिस ही होगा यहाँ पे, समझा, मिस ही होगा क्या, मिस ही है, समझा क्या आपको। हाँ बोलो ना, सवाल ये आता है ना मन, इतनी देर से तुम गाने गा रहे हो मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट, आखिरकार ये मैनेजमेंट होती क्या है, मैनेजमेंट होती क्या है। चलो बच्चों यहाँ पे हमें मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखनी है कि मैनेजमेंट क्या होती है, और मैनेजमेंट की डेफिनेशन हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट और दूसरी मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, है ना, क्योंकि टाइम चेंज हुआ है, टाइम के साथ साथ पुरानी डेफिनेशन में ऑब्वियसली बात है कि कुछ कमी होगी, उसने हर एक एस्पेक्ट को कवर नहीं किया होगा, दैट्स व्हाई हमें मॉडर्न डेफिनेशन की जरूरत पड़ी। यस और नो, चलो लेकिन सबसे पहले ट्रेडिशनल देख लेते हैं ना मन भैया, एग्जाम में आ गई तो हम क्या लिखेंगे, ट्रेडिशनल पूछा तो ट्रेडिशनल लिखेंगे, मॉडर्न पूछा तो मॉडर्न लिखेंगे, और कुछ भी नहीं पूछा बस ये बोला मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करो तो चाहे ये करो चाहे वो करो, वो आपकी मर्जी है, समझा क्या। चलो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फॉलेट, ये किसने बोला, जो डेफिनेशन बहुत सिंपल थी, चिल्लू पिल्लू सी डेफिनेशन है, मैरी पार्कर फॉलेट ने क्या बोला, मैनेजमेंट इज द आर्ट, मैनेजमेंट एक क्या है, आर्ट है, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, लोगों से काम कराने की आर्ट को ही क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं, लोगों से काम कराने की आर्ट को ही क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा, चलो आप ही पे एग्जांपल लेता हूं, अब छोटा भाई किसका है, आप में से तुम्हारा है, ठीक है, जब भी आप पढ़ रही होती हो, ठीक है ना, और आपने अपने छोटे भाई को बोला ओए एक काम करे अंकल चिप्स लेके आना, अंकल चिप्स लेके आना, है ना, तो बोले अरे जाओ दीदी अपना काम करो मैं नहीं लेके आ रहा, नहीं लाएगा ना, नहीं लाएगा ना, पता नहीं क्या है सुबह से लेके शाम तक कुछ भी है। हालांकि तुम्हारे पास सीनियर अथॉरिटी है लेकिन फिर भी नहीं करेगा। हाँ बोलो ना, तुमने बोला चल एक काम करना, एक काम कर, एक अपना लेके आना और एक मेरा लेके आना, हाँ जी, तो कुछ सोचेगा, एक बार सोचेगा, रुकेगा, पहले जो रुक ही नहीं रहा था अभी कुछ सोचेगा। और मैनेजमेंट बच्चों यही है, मैनेजमेंट वो ही आर्ट है कि अभी वो जो रुक के थोड़ा उसने दिमाग पे सोचा ना, अभी तक तो सोच भी नहीं रहा था कुछ, है ना, क्लियर कट मना किया था, अभी जो सोच रहा है इसकी ना को किस में कन्वर्ट करना है, हाँ में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। अच्छा अब इसे अचानक से याद आया, इसे अचानक से याद आया कि यार मैं कल ना वो कन्फेक्शनरी पे गया था, किस पे गया था, कन्फेक्शनरी पे, और कन्फेक्शनरी पे वो अंकल बता रहे थे कि एक नया चिप्स लॉन्च हुआ है, आंटी चिप्स। कौन सा चिप्स, आंटी चिप्स। देखो हर एक बंदा मैनेजमेंट कर रहा है अपने अपने तरीके से, अभी मैं बता रहा हूं कैसे। तुमने मैनेजमेंट किया उसे लालच दे करके अपने भाई को कि वो जो रुक भी नहीं रहा था, तो अभी उसने सोचा, जैसे उसने सोचा तो उसे हल्का सा एक डॉट कनेक्ट हुई, उसे याद आया कि कल मैं कन्फेक्शनरी पे गया था
तो वहां पे कुछ तो वो जो अंकल है आंटी चिप्स की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? और वो कंपनी अपना मैनेजमेंट कर रही है, क्योंकि अंकल चिप्स मार्केट में चलता है, आंटी को कोई भी लेना नहीं चाहता है, आंटी को कोई भी लेना है, बोलो ना, आंटी को कोई भी लेना, मतलब आंटी चिप्स को कोई नहीं लेना चाहता है। तो अब उन्होंने क्या किया, बाय वन गेट वन फ्री दिया। क्या दिया? बाय वन गेट वन। उसको क्लिक किया, अच्छा एक दीदी ने मंगाया है और कह रही है कि एक अपना लेके आना, दो लेके आना, और उसको याद आया दो खरीदूंगा तो कितने आएंगे, दो के साथ दो और आएंगे, चार हो गए। दीदी को तो कितने चाहिए? एक चाहिए। मेरे पास कितने रह जाएंगे? तीन। कितने रह जाएंगे? तीन। ये तो बम्पर फायदा हो गया। कितना फायदा? बम्पर फायदा। अरे दीदी, हाँ वो क्या बोल रही थी तुम? ठीक है ना, वो कुछ चिप्स वगैरह कह रही थी। हाँ ठीक है, तुम्हारे से पैसे लिए, लेके आया। लोगों से काम कराने की आर्ट को ही, कैसे उनसे काम कराना है, इस आर्ट को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपने कैसे काम कराया बच्चे से, भाई से, छोटे भाई से, उसे लालच दे करके। कंपनी ने कैसे मैनेज किया, कंपनी का मतलब उसे काम क्या कराना था कंपनी को? कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचना था। क्या बेचना था? उन्होंने कैसे बेचा? बाय वन गेट वन। उसने भी लालच ही दिया। क्या ही दिया? लालच ही दिया। से नो? अच्छा, तो काम हो गया, कंपनी का प्रोडक्ट बिक गया, और तुम्हें क्या चाहिए था? अंकल चिप्स चाहिए था, तो आ गया। अब तुम सवाल जवाब करोगे, वो बात की बात है। तुझे अंकल चिप्स बोला था, ये क्या लेके आया? आंटी चिप्स। ये है कोई सेंस है इस बात की? आंटी चिप्स, ठीक है ना। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो, एक बार तुमने मैनेजमेंट किया, एक बार कंपनी ने मैनेजमेंट किया, अब तुम्हारे भाई को नहीं पता मैनेजमेंट क्या होता है, लेकिन वो भी मैनेजमेंट करेगा। अब वो तुम्हें कन्विंस करेगा, अरे दीदी अंकल चिप्स तो हमेशा से खाती थी, आज आंटी भी तो टेस्ट करके देखो, ठीक है ना। मैंने भी लिया था कल, मैंने भी लिया था। एक बार आप यूज करोगे ना इसको, आंटी चिप्स को, नेक्स्ट टाइम ये बोलोगे आंटी चिप्स चाहिए। क्या चाहिए? आंटी। अब वो कन्विंस कर रहा है। क्या कर रहा है? कन्विंस कर रहा है। अच्छा, तुमने बोला चल ठीक है, लाके तो दिया मैंने, और वाकई में प्रोडक्ट क्या था? अच्छा था। तुमने टेस्ट किया, तुम्हें अच्छा लगा। अभी कल तुम क्या बोलोगी? वो आंटी चिप्स ही लेके आना। क्या लेके आना? और देखो, तीनों का काम हो गया, तुम्हारा भी काम हो गया। अभी अभी वो ना, क्या बच्चा, छोटा बच्चा, छोटा भाई पूछ के जाता है, दीदी वो लेके आना है क्या? क्योंकि उसे पता है ना, जैसे वो तुम्हें एक लाके देगा तो उसके 3 पैकेट तैयार हो जाएंगे। और तीनों ही पार्टी का काम हो रहा है यहाँ पे, तीनों ही पार्टी अपने अपने लेवल से क्या कर रही है? मैनेजमेंट कर रही है। बात समझ में आई? कौन कौन? हाँ, चिंटी, दूसरा छोटा बच्चा, और तीसरा कंपनी। बिल्कुल, यही तो आर्ट होती है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या होती है बच्चों? ट्रेडिशनल डेफिनेशन में मैनेजमेंट क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। लोगों से काम कराने की आर्ट को ही क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब एक दिन हुआ यूं, इस कहानी को आगे बढ़ाऊं। एक दिन हुआ यूं कि तुम्हारी आदत है कि तुम्हें चिप्स चाहिए पढ़ाई के दौरान। ऐसा मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, मैं तो बस क्लास में माहौल बना रहा हूं, मेरे को कॉन्सेप्ट समझाना है वो बताने के लिए। अब एक दिन हुआ यूं कि भाई गया, लेकिन अगले आधे घंटे तक आया ही नहीं। और तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हें अगले, जब भी तुमने बोला 5 मिनट के अंदर चिप्स नहीं मिले ना, तो फिर मतलब जो गुस्सा है ना, अब वो सर पे चढ़ जाएगा पूरा, है ना। अब वो एंगर कंट्रोल भी नहीं होगा, और ना पढ़ाई में मन लगेगा। सही है नो? अभी वो आधे घंटे के बाद भाई लेके आया, उनने तुम्हें दिए, उन्हें पैकेट दिया, और तुमने एक फटाक से कान पे मारा उसके। उन्होंने बोला दीदी एक तो लाके दिया, ऊपर से ये कान पे क्यों मारा? ठीक है ना। तुमने बोला क्या तो टाइम पे आया, इतनी देर में कोई आधा घंटा लगता है, इधर कन्फेक्शनरी की दुकान ये रही 2 मिनट लगती है ना। चल 5 मिनट ठीक है, तू आधा घंटा में आया। कितने में आया? आधा घंटा में आया। बोला यार सही है, मैंने तो मैनेजमेंट भी किया फिर भी मार पड़ी। बेटा टाइम के साथ साथ क्या हुआ है ना, चेंज हुआ है। और वो जो पुराने वाली जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? अधूरी थी। उनने केवल काम करने की बात की थी कि सामने वाले से काम कैसे कराना है, लेकिन काम टाइम पे भी तो होना चाहिए। हाँ बोलो ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम कोई तो ऑब्जेक्टिव से आए होंगे, आज फर्स्ट क्लास है, कोई तो ऑब्जेक्टिव से आए होंगे, कुछ तो तुम्हारे टारगेट्स रहे होंगे जो तुम्हें फैसिनेट कर रहे होंगे, और जो तुम्हें लगता है कि नमन भैया के पास जाने से शायद वो हमारे उन टारगेट्स को अचीव करने में हमारी कुछ हेल्प हो जाए और हम उनके करीब जा सके। से सुनो, कुछ तो एस्पिरेशन लेके आए होंगे। हाँ बोलो ना। अच्छा,
तो अब माने मैं बोलने लगूं तुम्हारी वो एस्पिरेशन, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें ऐसे बोल दूं कोई बात नहीं तुम्हारी ये एस्पिरेशन है पूरी हो जाएगी, तुम खुश हो गए, अगले ही पल मैंने तुम्हें सैड कर दिया, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम कर, नेक्स्ट ईयर कर लेना ना, 2 अटेम्प्ट में कर लेना, इस बार ही नहीं अगली बार ही कर लेना, 24-25 वाले सेशन में नहीं 25-26 वाले में करना। तुम बोले क्या बकवास कर रहे हो भैया, टारगेट अचीव करने हैं इसी सेशन में करने हैं। हाँ बोलो ना, तो टाइम की बात आएगी कि नहीं आएगी? हाँ बोलो ना, टाइम की बात आएगी। अच्छा, साथ में मैंने बोला नहीं नहीं तुम एक काम करो, मेरे पास तो टाइम नहीं है, तुम एक काम कर लो, तुम्हें मेरे जैसा ही बंदा मुजफ्फरनगर के अंदर मिल जाएगा, मेरे जैसा बंदा मुजफ्फरनगर के अंदर मिल जाएगा और तुम्हारे टारगेट्स क्या हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे। तुमने बोला भैया बात तो सारी वही है, मुजफ्फरनगर जाने का 1.5 घंटा जाने का, 1.5 घंटा आने का, समझा क्या? हाँ, मेरे रिसोर्स क्या होंगे, वेस्ट होंगे, है ना, और वो ट्रैवलिंग का भी क्या लगेगा, खर्चा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो रिसोर्स भी मेरे मिनिमम से मिनिमम यूज होने चाहिए और काम टाइम पे भी होना चाहिए। जिन चीजों की मैं बात कर रहा हूं, जिन कॉन्सेप्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, क्या वे सारे कॉन्सेप्ट इस डेफिनेशन में कवर अप थे या है कवर अप? नहीं है, तो डेफिनेशन अधूरी हुई या नहीं हुई? हाँ बोलो ना। दैट्स वाई बच्चों हमें किसकी जरूरत पड़ी, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी। बात समझ में आई? मॉडर्न डेफिनेशन क्या बोलती है, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, मैनेजमेंट एक क्या होती है, प्रोसेस होती है। अब प्रोसेस क्या होती है बच्चों? प्रोसेस होती है एक सीरीज, क्या होती है, किसकी, इंटर रिलेटेड फंक्शंस की। जैसे मैं बताऊं आपको, शायद मैंने पहले भी समझाया था आपको, आई थिंक चेयर और टेबल का एग्जांपल दिया होगा। अगर अपने को चेयर बनानी है या टेबल बनानी है तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, एक ट्री का लोग चाहिए हमें, वो लोग की हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, उसका बोर्ड बनाएंगे, फिर बोर्ड की अगेन कटिंग करेंगे, किसके अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे, जो हमें रिक्वायर्ड, जो हमें आउटपुट चाहिए, है ना, फिर उसको क्या करेंगे, असेंबल करेंगे, क्या करेंगे, असेंबल करेंगे, और असेंबल करने के बाद उसकी क्या करेंगे, फिनिशिंग करेंगे, फिनिशिंग करने के बाद उसकी क्या करेंगे, पैकिंग करेंगे, देन फिर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, देन वो कस्टमर के पास तक जाएगी। तो यस और नो? हाँ बोलो। मैं आपको पूछता हूं, क्या बगैर फिनिशिंग किए आप उसकी पैकिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। माने प्रोसेस, ये एक ट्री को टेबल में कन्वर्ट करने की एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के अंदर क्या रहते हैं, इंटर रिलेटेड फंक्शंस होते, क्या होते हैं, माने बहुत सारी हमें एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, या आप ऐसे बोल सकते हैं प्रोसेस इज द सीरीज ऑफ एक्टिविटीज। प्रोसेस एक सीरीज होती है किसकी, एक्टिविटीज की, और वो एक्टिविटी इंटर रिलेटेड होती है। कैसी होती है, अगले वाली एक्टिविटी जब भी परफॉर्म करोगे आप जब पिछले वाली परफॉर्म कर दी हो। अकाउंटिंग बच्चों एक प्रोसेस है, क्या है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में सबसे पहले आप लेजर बना के बैठ जाओगे, बैलेंस शीट बना के बैठ जाओगे, सबसे पहले जर्नल लिखोगे। जर्नल, ये जर्नल के मतलब लेजर बनाने से पहले जर्नल आपको लिखना ही पड़ेगा ना, या विदाउट जर्नल लेजर परफॉर्म कर सकते हो आप, या ट्रायल बैलेंस बना सकते हो? नहीं ना। प्रोसेस एक सीरीज होती है, क्या होती है, एक सीरीज होती है किसकी, इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज की या इंटर रिलेटेड फंक्शंस की। तो ऐसे ही मैनेजमेंट में बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बोला, मैनेजमेंट के 5 बच्चे होते हैं। कितने बच्चे होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सबसे पहले कंट्रोलिंग करेंगे हम, बोलो इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? अरे कंट्रोलिंग किसकी करोगे भाई, कंट्रोलिंग किसकी करोगे? मैं कह रहा हूं मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट 1,01,550 रुपए आई। बताओ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, बोलो पहले ये तो बताओ कितनी आनी चाहिए थी। हाँ बोलो ना। तो मैं कंट्रोलिंग परफॉर्म नहीं कर सकता ना, पहले मेरे को क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग ही करनी पड़ेगी। हाँ बोलो। अच्छा मान ले तुम क्या कर रहे हो, पहले ऑर्गेनाइज कर रहे हो चीजों को, इंप्लीमेंट कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, बाद में प्लान कर रहे हो। प्लानिंग क्या बोलेगी, क्या करूं मैं, मर जाऊं, मेरी कोई इज्जत नहीं है। हाँ जी। अरे प्लानिंग करने का फायदा क्या हुआ, जब तुम कर ही चुके तो प्लान करके क्या उखाड़ लोगे। प्रोसेस की बात कर रहा हूं, प्रोसेस इज अ सीरीज, ये क्या होती है, इंटर रिलेटेड फंक्शंस की। मैनेजमेंट में वो सीरीज किसकी होती है, POSTC। क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं।
कोई भी एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी है, सबसे पहले उसकी डिजाइनिंग होगी। क्या होगी? उसके लिए रिसोर्सेज क्या चाहिए, कितने लोग लगेंगे, कितने पैसे चाहिएंगे, क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे होगा, वो डिजाइन करना है। क्या करना है? डिजाइन करना है। क्योंकि ये प्रोसेस है, प्रोसेस, और प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। क्या रहेगी? कंटिन्यू रहेगी। केवल डिजाइन ही करना काफी है या उसे मेंटेन भी करना पड़ेगा? आज आप बड़े इंसान बन गए, आज आप बड़े इंसान बन गए तो बस इतना ही काफी है? बड़े इंसान बनना ही काफी है या बने रहना भी है? हमें बने भी रहना है। उसके लिए ऐसे नहीं कि आज पैसा आया तो आज सारा पैसा उड़ा दिया हमने इधर उधर फालतू की चीजों में, मेंटेन भी तो करना है ना। आज बच्चों जो हमने डेकोरम क्रिएट किया है, उस डेकोरम, आज मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट लेक्चर है, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं कल और परसों आने वाले टाइम में जितने भी हमारे लेक्चर होंगे उनमें सब में क्वालिटी डिग्रेड कर दूंगा। हाँ बोलो, बोलो ना। अगर ऐसा होता तो आप क्यों ही 11th से फिर 12th में मेरे पास क्यों ही आते? समझा क्या आपको? है ना? तो खाली डिजाइन करने की बात नहीं है कि आज तो बहुत अच्छा माहौल दिया और फिर उसको क्या कर दिया, तहस नहस कर। मेंटेन भी करना है। क्या भी करना है? और ये खाली मेरे लिए ही नहीं, ये आपके लिए भी है। आप कोई काम, आज मान लिया हम अग्रिमा से कुछ काम कराते हैं, अग्रिमा किसी चीज में उसे अच्छा लगता है कोई काम करना और हम वो काम कराते हैं अग्रिमा से। एक बार तो अग्रिमा ने वो काम करके अच्छा दिया, दूसरी बार नहीं दिया काम करके अच्छा, तो क्या हम फिर नेक्स्ट टाइम उसको रेफर करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो हमें डिजाइन भी करना है। माहौल जो है ना, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट वो किसी भी चीज का हो सकता है, जो भी हम काम कर रहे हैं उस चीज का एनवायरमेंट, सबसे पहले वो एनवायरमेंट को, वो माहौल को हमें डिजाइन करना है और उसे क्या भी करना है, मेंटेन भी करना है। वंस अगेन, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है किसकी? जिस प्रोसेस के अंदर हम किसी भी चीज के बारे में, मतलब वो एनवायरमेंट बोल दो, क्या बोल दो, कोई भी वो चीज एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मतलब जिस भी रिगार्डिंग हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी हम टास्क या असाइनमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है जहां पे हम चीजों को डिजाइन करते हैं, मेंटेन करते हैं। एन एनवायरमेंट, एक एनवायरमेंट को डिजाइन करते हैं और क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। उस एनवायरमेंट के अंदर रह करके, उस एनवायरमेंट, अच्छा एक बात बताओ मेरे को, आप पढ़ने आए हो, हाँ बोलो, मैं पढ़ाने आया हूं, आप ही मात्र पढ़ना चाहते हो, मैं नहीं पढ़ाना चाहता हूं, तो बात बन जाएगी क्या? मैं ही मात्र पढ़ाना चाहता हूं, आप पढ़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते हो, तो बात बन जाएगी क्या? नहीं ना। ये जो डेकोरम मेंटेन करके रखा है हमने, पूरा प्रॉपर एनवायरनमेंट मेंटेन किया है, ये किसके लिए किया है? ये किसके लिए किया है? हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। किसके लिए? तुम्हारा और मेरा कोई तो कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा ना। ठीक है, तुम्हारा पढ़ना मकसद है ना, मेरा पढ़ाना मकसद है, लेकिन अल्टीमेटली कहीं पे जाके हम अलाइन भी होंगे। तुम और मैं एक मकसद से आए हैं और वो मकसद ये है कि बच्चों, तुम्हें, हमें क्या करना है, तुम्हारे जो टारगेट्स है वो अचीव करा के देने हैं। तुम्हें अपने टारगेट अचीव करने हैं और मुझे वो अचीव करा के देने हैं, माने उसमें हेल्प करनी है, कंट्रीब्यूट करना है। दोनों के कॉमन ऑब्जेक्टिव है या नहीं है? हाँ बोलो। अभी के टाइम पे तुम पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये आज ये दो ऑब्जेक्टिव है बच्चों, ये दो ऑब्जेक्टिव है, ये जाके तो अलाइन एक ही जगह होंगे ना, है ना। हमें आपको एक शाइनिंग स्टार के जैसा देखना है ना, एक टाइम के बाद, से और नो, तो दोनों के कॉमन ऑब्जेक्टिव है, वो तुम्हारा भी ऑब्जेक्टिव है और मेरा भी ऑब्जेक्टिव है। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस अगर मैं अपने एग्जांपल में दूं, मतलब उसकी बात करूं, तो ये प्रोसेस, ये जो हम रोज परफॉर्म करेंगे, रोज परफॉर्म करेंगे। आप अपने घर से आओगे, नोट्स बनाओगे या लिखोगे या पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, टेस्ट दोगे, मैं पढ़ाऊंगा, मैं आपके लिए प्लान करूंगा, टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा, चेक करूंगा, ये पूरी प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में पढ़ना, पढ़ाना, टेस्ट लेना, रिवीजन करना, एक बार, बार बार, है ना, आपको इंप्रूव करना, ये पूरी प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है ना। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है जहां पे हम चीजों को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, कि एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। खाली डिजाइन ही करना है कि मेंटेन भी करना है? मेंटेन भी करना है। इस एनवायरनमेंट के अंदर इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ बोलो ना। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जैसे आप और मैं, आप भी एक इंडिविजुअल हो, आप मतलब अलग अलग तौर पे आप एक इंडिविजुअल हो, मैं भी एक इंडिविजुअल हूं। इस एनवायरनमेंट के अंदर जो एनवायरनमेंट हमने डिजाइन किया है, और इस एनवायरनमेंट को हमने कसम खाई है कि इस एनवायरनमेंट को हम मेंटेन करेंगे आगे। बात समझ में आ रही? इस एनवायरनमेंट के अंदर रह करके तो जो हमने माहौल तैयार किया है, हाँ बोलो ना। अब बच्चों कैसा लगता है आपको, ये चेयर्स इधर उधर पड़ी है ना, गर्मी लग रही है आपको। अब मान लिया, पता क्या है कि मेरा कोई प्लान नहीं था अभी बैच लॉन्च करने का, लेकिन बार बार प्रेशर इतना ज्यादा था, है ना, वो कुछ फैक्टर्स थे,
वो फैक्टर्स में मतलब बता दूंगा कभी आपको कि किन फैक्टर्स की वजह से। अभी कोई मन नहीं था ऐसा, नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग थी, लेकिन वो तो बहुत जल्दी, और अभी चीजें साथ भी नहीं दे रही थी। लैपटॉप की बिल्कुल हालत खराब थी। कल अर्जेंट में जाकर के लैपटॉप को प्रॉपर, इसको मतलब इसकी जितनी भी इसकी हेल्थ केयर जो सर्विसेज थी जो इसको मिलनी चाहिए थी वो कराई। तुमने देखा वो लास्ट टाइम पे कितनी बदतमीजी कर रहा था ना ये, तो वैसा। तो अब ये चीजें क्या की, ये चीजें डिजाइन की, क्या की, डिजाइन की, इन्हें मेंटेन करेंगे। हाँ बोलो ना। अच्छा, अब ये जो माहौल बना है ये अपने आप नहीं बना, अपने आप नहीं बना, डेलिबरेटली बनाया गया है। डेलिबरेटली क्या किया गया है, बनाया गया है। अब ये जो माहौल बना है इस एनवायरनमेंट के अंदर, तभी तो मैं पढ़ा पा रहा हूं और आप पढ़ पा रहे हो, वरना चेयर इधर उधर रहती, ये चल नहीं रहा है, लाइट आ रही है जा रही है, फ्लक्चुएट कर रही है, तो नहीं कर, हमारे ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हो पाएंगे ना। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है जहां पे हम एक एनवायरनमेंट पहले क्या करते हैं, बोलो, पहले डिजाइन करते हैं फिर मेंटेन करते हैं। पहले एक एनवायरनमेंट को डिजाइन करते हैं फिर उसे मेंटेन करते हैं। उस एनवायरनमेंट के अंदर रह करके इन विच इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर, इन विच इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर, उस माहौल के अंदर इंडिविजुअल्स काम करते हैं, वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं। कैसे, तुम पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं। हाँ बोलो ना, तुम ना हो मैं खाली दीवारों को पढ़ाऊं, वो बात अलग है, रिकॉर्डिंग खाली में करता हूं वो बात अलग है, लेकिन दीवारों को पढ़ा रहा हूं पॉसिबल ही नहीं है ना। तुम पढ़ने आ जाओ मैं ही ना हूं, वो कहते हैं ना कि ना मैं तुम्हारे से हूं ना तुम मेरे से हो, हम दोनों किससे है, एक दूसरे से। ये पूरी बच्चों नेचर ही ऐसे चलती है। माने खाली सेलर सोचे, खाली सेलर ये सोचे कि मैं बेचूंगा, मैं नहीं बेचूंगा तो उसे मिलेगी नहीं, है ना। कस्टमर ये सोचे मैं नहीं आऊंगा तो इसकी बिकेगी नहीं, ऐसा नहीं होता, दोनों एक दूसरे से, समझा ना। तो वही तो बोल रहा है, इन विच इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर। इंडिविजुअल्स कैसे काम करते हैं, एक साथ क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं। और फालतू झक मार रहे क्या हम इधर, आगे पढ़ लो ना। टू अचीव गोल्स, किसको अचीव करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए। लेकिन जो ऊपर वाली डेफिनेशन में कमी थी वो इस डेफिनेशन ने क्या कर दी, पूरी कर दी। अब शब्द आए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब है बच्चों काम टाइम पे भी हो जाना चाहिए, और एफिशिएंटली का मतलब है मिनिमम रिसोर्स। और ये मैं आपको एग्जांपल दे भी चुका हूँ। एफिशिएंटली का मतलब मिनिमम रिसोर्सेज में एग्जांपल कैसे दे चुका हूँ, इसी सेशन में करना है नमन भैया हमें अपने ऑब्जेक्टिव 100 आउट ऑफ 100, और वो जो नॉलेज है वो इसी सेशन में 24-25 वाले सेशन में ही हमें अचीव करना है वो टारगेट। और हम नहीं जाने वाले कहीं पे भी मुजफ्फरनगर, हम नहीं एक्स्ट्रा खर्चे करने वाले हैं, हमें तो आप कराओगे, आपके ऊपर हमारा क्या है, हक है, समझा क्या, है ना। मिनिमम रिसोर्सेज में और टाइम के अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव आप ही अचीव करा के दोगे, और हम सब मिलकर के इसके लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। आपको इस एग्जांपल से मॉडर्न डेफिनेशन समझ में आ रही है कि मैनेजमेंट की, बोलो ट्रेडिशनल डेफिनेशन बताओ मैनेजमेंट की क्या होती है। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। लोगों से काम कराने की आर्ट को ही क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। रेफरेंस एग्जांपल इसमें किसका दिया, वो अंकल चिप्स और आंटी चिप्स वाला। माने बच्चे नाटकबाजी करेंगे ना, भाई हम नोट्स नहीं बना रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो एक मैनेजर का काम है ना, एक टीचर का काम है ना कि वो कैसे कराएगा सामने वाले से यस और नो। मार के कराता है, पीट के कराता है, प्यार से समझा के कराता है, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं ना, तो वैसा है ना। ऐसा है कि बदतमीजी पे उतर आएगा, है ना, या प्यार से ही समझाएगा, प्यार से काम कर मतलब ऐसे बता के समझा करके काम चल जाएगा। तो वो सबकी अपनी अपनी आर्ट है। हाँ बोलो ना। अच्छा, आर्ट सबकी सेम हो सकती है क्या, नहीं, सबकी अलग अलग होगी ना। सबके पेरेंट्स भी जैसे अलग अलग होते हैं, कोई मतलब किसी के बच्चे ने कुछ गड़बड़ कर दी, 19-20 हो गई, सुनते ही नहीं बात, पहले बैट निकाल के पहले तो 5 मारेंगे, उसके बाद बोलेंगे हाँ अब बता भाई क्या हुआ था, कह रहे हो मैं नहीं था, वो पड़ोस में भी तो उसका नाम भी तो क्या ये मसूद है, उनने किया था, ठीक है ना, ओ तू तो खामे खा पिटिया, चल कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पहले बता दियो, एडवांस में पिटाई होगी तेरी, ठीक है ना। ऐसे कुछ के पेरेंट्स मान लिया ऐसे होंगे कि माने गलती भी होगी तो पहले सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे, फिर देखेंगे कि फिर समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे। सब तरह की आर्ट होती है सबकी, ठीक है ना, बिल्कुल। ऐसे लीडर भी अलग अलग होते हैं। अब जैसे तुमने हिटलर का नाम सुना, हिटलर, तो उसकी आर्ट अलग थी, लोगों को अपनी बातें मनवाने की। गांधी जी भी तो एक लीडर हुए, उनकी एक उनका अपनी एक आर्ट थी, वो अहिंसा से आराम से प्यार से समझाते थे कि वो मारपीट में विश्वास नहीं करते थे। हिटलर किस पे विश्वास करता था, मारपीट में, कह रहे मेरी बात मानो वरना मारे जाओगे, ठीक है ना।
जैसे वो कोरिया का भी आप एग्जांपल, एक और पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक्स में, एक और पढ़ेंगे चाइना का, एक और है बहुत खतरनाक इंसान है, मतलब है नहीं था, माओ जेडोंग है उसका नाम, ठीक है ना। हाँ तो अजीब सा ही है, खैर। हाँ जी बच्चों, तो आपको समझ में आया क्या ट्रेडिशनल डेफिनेशन? अ मॉडर्न मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट in which individuals work together to achieve common objectives effectively and efficiently। बच्चों बात ये नहीं है कि बिजनेस को पढ़ना है, और बात ये है कि माइंड में ऐसा सेट हो जाए कि एक बार गया ना बस उसके बाद ना निकल गया, क्लास में खत्म हो जाए, रटने वाली कोई बात ही नहीं है। वंस अगेन बच्चों, modern definition of management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals work together to achieve common objectives या common goals बोल सकते हो आप, और effectively and efficiently। जल्दी से करके बताओ एक्शन। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स या कॉमन गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बात समझ में आती है? ट्रेडिशनल और मॉडर्न डेफिनेशन समझ में आई आपको? चलो, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हैज 3 एसेंशियल एलिमेंट्स। जो मॉडर्न डेफिनेशन है बच्चों मैनेजमेंट की, उसमें कितने एलिमेंट है बच्चों? 3 एलिमेंट है। कौन कौन? पहला प्रोसेस, दूसरा इफेक्टिवली, और तीसरा एफिशिएंटली। ये मैं आपको बता चुका हूं। देखो, प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या होती है? प्रोसेस होती है। एज इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, उनकी सीरीज होती है, सच एज पीओएस डीसी। बात समझ में आती है? ऑल मैनेजर्स परफॉर्म देयर फंक्शंस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? ये फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, क्या अचीव करने के लिए? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है ना। दूसरा क्या है? इफेक्टिवनेस। क्या है? चलो, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी हम क्या करते हैं बच्चों? कल करेंगे, बिकॉज थोड़ा ठहराव के साथ, आज वैसे भी टाइम ओवर हो चुका है ना, 8 मिनट 9 मिनट ऊपर हो गई है। और कल इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पढ़ेंगे, और मैनेजमेंट के फीचर्स पढ़ेंगे हम, या नेचर जिसे बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों। आज हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है, और ट्रेडिशनल डेफिनेशन और मॉडर्न डेफिनेशन। बाकी और छोटी छोटी चीजें कल उसे रिवाइज करा के फिर आगे करेंगे, ठीक है जी।